अमाउंट ₹30,000 प्रोवाइड किया जा रहा है ओक नॉर्थ स्टेम स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 में। कौन से स्टूडेंट्स के लिए? गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ, और वो भी हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वहाँ के डोमिसाइल है, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये स्कॉलरशिप है क्या, इसे अप्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसके एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो स्कॉलरशिप है ये प्रोवाइड की गई है ओक नॉर्थ फाउंडेशन की तरफ से। इसकी अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ, तो आपको ये जो स्कॉलरशिप है ये डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है, जो कि हरियाणा, उत्तराखंड या फिर बिहार के स्टूडेंट्स हैं, और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। और जो एप्लीकेंट्स से कोई भी डिग्री अगर वो परस्यू कर रहे हो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में एट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी वो अगर परस्यू कर रहे हो, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। तो वो स्टूडेंट्स को मिनिमम 75% उनके क्लास 12 के मार्क्स होने चाहिए, और 65% उनकी प्रीवियस एकेडमिक ईयर सेम या फिर जो उनका प्रीवियस एजुकेशन में उनको उतने मार्क्स मिलने होने चाहिए, मतलब मिनिमम 65%। अगर इनकम लिमिट की मैं बात करूँ तो 3 लाख की इनकम लिमिट है, जो इनकम है 3 लाख से कम होनी चाहिए उनके पेरेंट्स की। उसके बाद बड़ी पोस्ट स्टडी के या फिर ओक नॉर्थ के जो चिल्ड्रन से स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर मैं बात करूँ अमाउंट या फिर बेनिफिट्स की स्कॉलरशिप के, क्या है, 30,000 रुपीज आपको दिए जाएंगे, जो कि फिक्स्ड अमाउंट है, वन टाइम स्कॉलरशिप है, वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इस स्कॉलरशिप के लिए? सीवी आपका, रिज्यूम लगेगा आपका, सीवी आपका रिज्यूम आपको प्रिपेयर करना होगा और आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद आपकी क्लास 10 की मार्कशीट की कॉपी, क्लास 12 की मार्कशीट की कॉपी और प्रीवियस सेमेस्टर और मार्कशीट की कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद कॉपी ऑफ आधार कार्ड आपको अपलोड करना होगा एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ डेट एंड एड्रेस। उसके बाद फैमिली इनकम प्रूफ आपको अपलोड करना होगा, एसडीएम का, तहसीलदार का, या फिर कोई भी एफिडेविट जिसके अंदर आपकी इनकम स्टेटेड हो, या फिर आप आईटीआर रिटर्न्स आपके दे सकते हो। उसके बाद अगर आपका एडमिशन अभी नहीं हुआ है, तो आप प्रोविजनल अलॉटमेंट उनको सबमिट कर सकते हो, और आपको अगर एडमिशन हुआ है तो आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको एक एसे लिखना होगा, कौन से टॉपिक पे, कि व्हाई यू शुड बी गिवन दिस स्कॉलरशिप, मतलब आपको ये स्कॉलरशिप क्यों दी जानी चाहिए, उसके ऊपर आपको एक लेटर लिखना होगा, उसको स्कैन करके उनको यहाँ पे वो लेटर अपलोड करना होगा, और आपको एक लगेगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से। ठीक है। उसके बाद कुछ एक दो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका बोनाफाइड, आपका फीस रिसिप्ट हो सकता है, आपका फीस स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके बाद आपका जो करंट एजुकेशनल एक्सपेंस का रिसिप्ट हो सकता है, कोई और एक दो चीज़ें ये ज़्यादा मांगेंगे। और आपको ये याद रखना है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपकी स्कूल की तरफ से आपको मिल रहा है, तो उसके ऊपर स्कूल का स्टैंप और सिग्नेचर कंपलसरी हो। जैसे कि आपकी मार्कशीट, बोनाफाइड, आपका फीस स्ट्रक्चर, अगर वो आपके पास मतलब नहीं है, आपका पास स्टैंप अगर नहीं है, तो आपको ओरिजिनल नहीं कंसिडर की जाएगी। ठीक है। तो और आपको ये याद रखना है कि ये स्कॉलरशिप कंप्लीटली ऑनलाइन बेसिस पे है, तो ये स्कॉलरशिप के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो आपको ये कंप्लीटली स्कॉलरशिप ऑनलाइन इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट होगा सिलेक्शन, आपकी मेरिट, फाइनेंशियल बैकग्राउंड और आपके जो आंसर्स होंगे ऐसे के अंदर, उसके बेसिस पे। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू, मतलब आपका जो इंटरव्यू राउंड है वो होगा आपका। ठीक है। उसके बाद फाइनल बेनिफिशियरीज की लिस्ट अनाउंस की जाएगी, और जो कंप्लीट डिसीजन है कौन किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं, वो स्कॉलरशिप प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए, तो आप इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो, उनको एक्सटेंशन नंबर 307 आपको याद रखना है, या फिर इस ईमेल पे उनको ईमेल करके आपके सारी आप क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट द ओक नॉर्थ स्टेम स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अगर इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की मैं बात करूँ, तो बॉडी फॉर स्टडी पे सारे एप्लीकेशन प्रोसेस सेम होती है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती है। उसके बाद आपकी एकेडमिक डिटेल्स, जिसके अंदर आपकी क्लास 10, 12 और करंट एजुकेशन डिटेल्स आपको भरनी होती है। उसके बाद आपको आपका रेफरेंसेस अटैच करना होता है। उसके बाद आपकी फैमिली डिटेल्स भरनी पड़ती है आपको। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने होते हैं प्रॉपरली, बिना गलती किए। उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको ऐड करनी होती है,
और लास्टली आपको कुछ क्वेश्चंस के नीचे आंसर देने होते हैं और आपको सबमिट बटन नीचे दिख जाएगा और आप सबमिट करके सारा फॉर्म आप प्रॉपरली सबमिट कर सकते हो। अगर आप फर्दर सिलेक्ट होते हो तो बड़ी फॉर स्टडी की टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आपसे पूछेंगी या फिर आपसे मांग के लेंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ओक नॉर्थ स्टेम स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2020-26। इसके अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।